हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। मैंने काफ़ी वक्त पूर्व एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक जजमेंट के बारे में बताया था हाई कोर्ट के 498A के मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस के पॉइंट पे विवेचना के बाद जब कोर्ट में चार्जशीट आती है फिर मजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस लेता है, तो कॉग्निजेंस के पॉइंट पे लिमिटेशन को बेस बना के उस चार्जशीट को क्वैश कर दिया गया था। उस वीडियो का टाइटल है शादी के 3 साल बाद दर्ज कराए गए 498A के मुकदमे खत्म हो जाएंगे, आखिरी के क्वेश्चन मार्क था। तो इसका सीधा सा मतलब है कि क्या शादी के 3 साल बाद दर्ज कराए गए 498A के केस खत्म हो जाएंगे। लोगों ने क्वेश्चन मार्क को ध्यान नहीं दिया। हालांकि उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है और काफ़ी देखा गया है। आज जबकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 8,35,000 से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। लेकिन उस वीडियो के टाइटल की वजह से बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। बहुत से सवाल आए, बहुत से लोगों ने पूछा कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या वाकई शादी के 3 साल बाद जो 498 के केसेस दर्ज कराए गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्या सीआरपीसी में इस संबंध में कोई धारा है, क्या कहता है कानून। तो आज के इस एपिसोड में इसी बात पे बात करने जा रहा हूं कि शादी के 3 साल बाद दर्ज कराए गए 498A के केस को ख़त्म करने के संबंध में कानून क्या कहता है, उस वीडियो की सच्चाई क्या है, और ये भी देखेंगे कि जो अपराध होते हैं उन अपराधों को कमिट करने के बाद कॉग्निजेंस लेने का टाइम लिमिट क्या होती है, कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट अपराधों पे संज्ञान ले सकता है। इन सारी बातों के बारे में आज बहुत ही ब्रीफ में बात करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। दोस्तों, मैंने अभी जिस वीडियो का जिक्र किया उस वीडियो में मैंने जिस जजमेंट के बारे में बताया था वो जजमेंट था कमलेश कालरा वर्सेज शिल्पिका कालरा, क्रिमिनल अपील नंबर 426/2020। उस वीडियो का लिंक आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप फिर से डिटेल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने सीआरपीसी के एक सेक्शन का जिक्र किया है, सेक्शन 468 सीआरपीसी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्शन 468 सीआरपीसी में क्या प्रोविजन दिया गया है। सेक्शन 468 सीआरपीसी कहता है बार टू टेक कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन की पीरियड के बाद कॉग्निजेंस का ना लिया जाना। हाँ दोस्तों, तो इसका मतलब साफ है कि अपराधों के संज्ञान लेने की कुछ समय सीमा तो होती है। हाँ दोस्तों, किस अपराध में मजिस्ट्रेट कब तक संज्ञान ले सकता है उसकी एक निश्चित समय सीमा होती है। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने कई लोग नए लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि संज्ञान क्या होता है। किसी क्रिमिनल मामले में एफआईआर रजिस्टर होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट आईओ के द्वारा कोर्ट में फाइल की जाती है। उस चार्जशीट पे मजिस्ट्रेट जब संज्ञान ले लेता है यानी साइन बना देता है, उस पर सेटिस्फाइड होके और अभियुक्तों को सम्मन जारी कर देता है, तो उसको बोलते हैं संज्ञान लेने का आदेश। तो संज्ञान लेने की एक टाइम लिमिट तो होती है। उसी टाइम लिमिट का जिक्र इस सेक्शन 468 में किया गया है। तो ब्रीफ में देख लेते हैं कि 468 में किस अपराध की समय सीमा क्या होती है। सेक्शन 468 के सबसेक्शन 2 के अनुसार द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी 6 months if the offense is punishable with fine only, 1 year if the offense is punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year, and 3 years if the offense is punishable with imprisonment for a term exceeding 1 year but not exceeding 3 years। हाँ दोस्तों, अगर सिर्फ जुर्माने की सजा है तो 6 महीने के अंदर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, और अगर अपराध में 1 साल तक की सजा है तो मजिस्ट्रेट 1 साल तक कॉग्निजेंस ले सकता है। अगर 3 साल तक की सजा है तो मजिस्ट्रेट सिर्फ 3 साल तक कॉग्निजेंस ले सकता है। अब आप समझिए कि 498A में 3 साल तक की सजा होती है, तो इसका मतलब है कि 498A में मजिस्ट्रेट संज्ञान सिर्फ 3 साल तक ही ले सकता है। अब दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट क्या है जिसको लेकर के सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है,
वो टाइम यानी लिमिटेशन के पीरियड को काउंट करने के समय को लेकर के हुआ है कि काउंट कब से किया जाएगा 3 साल का पीरियड। क्या शादी की तारीख से काउंट किया जाएगा, ये वाइफ के साथ जब आखिरी बार मारपीट की घटना हुई तब से काउंट किया जाएगा। सारा कन्फ्यूजन इसी को लेकर के क्रिएट हुआ है। तो इस संबंध में कानून क्या कहता है, इस संबंध में आगे सेक्शन है 469 सीआरपीसी। 469 सीआरपीसी कहता है जिस दिन अपराध हुआ उस दिन से टाइम पीरियड काउंट किया जाएगा, लेकिन जहां पर यह पता ना हो कि अपराध की डेट क्या है, तो जिस तारीख को संज्ञान में आया, जानकारी में आया पुलिस के या जिसके साथ अपराध हुआ है, उस तारीख से लिमिटेशन का पीरियड काउंट होगा। जहां पे यह भी पता ना हो कि अपराध किया किसके द्वारा गया है, तो जिस तारीख को जिसके साथ अपराध हुआ है उस व्यक्ति को पता चले या पुलिस को पता चले या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पता चले, उस तारीख से टाइम पीरियड काउंट किया जाएगा। लेकिन 498A में ये सिचुएशन नहीं होती कि अपराध किस तारीख को हुआ, अपराध किसके द्वारा किया गया, ये सिचुएशन नहीं होती। 498 में निश्चित होता है कि फला तारीख को मारा। अब चूंकि कई केसेस में आया है कि ये कंटिन्यूस जजमेंट होता है, शादी के बाद से ही गाली गलौज, मारपीट और डाउरी डिमांड और क्रुएलिटी की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन वो जो जजमेंट है हाई कोर्ट का, जिसमें मैंने पहले बताया था, उसमें मैंने ये भी बताया है कि जिस तारीख को आखिरी बार वाइफ के साथ मारपीट हुई तो लास्ट डे ऑफ इंसिडेंट से वो काउंट होगा। जिस दिन वाइफ को मारपीट करके घर से भगा दिया गया या वो छोड़कर चली गई, उस दिन से वो 3 साल का पीरियड काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जो 3 साल का पीरियड है वो उस दिन से काउंट किया जाएगा जिस दिन वाइफ के साथ आखिरी क्रुएलिटी की घटना और डाउरी डिमांड की घटना हुई। तो साथियों जाहिर है कि उस वीडियो की जो सच्चाई थी कि क्या शादी के 3 साल बाद दर्ज कराए गए केस खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उसमें क्वेश्चन मार्क लगा था, लोगों ने क्वेश्चन मार्क को ध्यान नहीं दिया। यह निश्चित हो गया कि आखिरी घटना जो वाइफ के साथ हुई उस दिन के बाद 3 साल का पीरियड अगर खत्म हो गया है तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रोविजन है इसी चैप्टर में, और वो प्रोविजन है सेक्शन 473। सेक्शन 473 में कहा गया है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में लिमिटेशन के पीरियड को एक्सटेंड किया जाना। वो मामले क्या होंगे? सारे मामलों में अगर मजिस्ट्रेट की न्यायालय सेटिस्फाइड हो जाती है, कन्विंस हो जाती है कि ये जो डिले हुई ये डिले का रीजनेबल रीजन है, अगर कोर्ट कन्विंस हो जाती है डिले के रीजनेबल रीजन से, तो 3 साल के बाद भी 3 साल तक के सजा वाले मामलों में 3 साल के पीरियड को बीत जाने के बाद भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। तो साथियों ये यहाँ पे निश्चित हो गया कि वाइफ के साथ आखिरी दिन हुई घटना से 3 साल काउंट किए जाएंगे। लेकिन अगर 3 साल पार भी हो चुके हैं और रीजन सॉलिड है, उचित रीजन दिया जाता है, रीजनेबल रीजन दिया जाता है और मजिस्ट्रेट की अदालत उससे कन्विंस हो जाती है, तो 3 साल के बाद भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। तो यदि दोस्तों उस वीडियो की सच्चाई मैं समझता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल बटन को दबा के ऑल पे सेट कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।